6 साला हुसैन और रोजे का शौक। 6 साला हुसैन एक निहायत मासूम और प्यारा बच्चा था। इसकी छोटी छोटी बातों में मासूमियत झलकती थी, लेकिन एक बात जो उसे सबसे खास बनाती थी वो थी इसका रोजे रखने का बेहद शौक। हुसैन की वालिदा हमेशा कहती थी कि अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो रोजे रख लेना, लेकिन हुसैन जिद करता, उम्मी मैं भी रोजा रखूंगा, अल्लाह को खुश करना है ना। रमजान का मुबारक महीना आया तो हुसैन बहुत खुश था। वो हर रोज सहरी में उठने के लिए जिद करता। आखिरकार एक दिन इसकी उम्मी ने कहा, अच्छा बेटा, आज तुम आधा रोजा रखो, दोपहर में इफ्तार कर लेना। हुसैन ने खुशी खुशी हाँ कर दी। वो फजर की नमाज पढ़कर तिलावत करने बैठ गया और रोजा रखने के एहसास से दिल में खुशी महसूस करने लगा। दिन गुजरता गया, हुसैन को भूख और प्यास लगने लगी, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी। इसके वालिद ने प्यार से कहा, बेटा, अगर तुम्हें ज्यादा भूख लगे तो रोजा तोड़ सकते हो। मगर हुसैन मुस्कुरा कर बोला, नहीं अबू, मैं अल्लाह के लिए सब्र करूंगा। हुसैन की ये बात सुनकर सब घर वाले हैरान रह गए। इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी बात। जब इफ्तार का वक्त करीब आया तो हुसैन बहुत खुश था। जैसे ही अजान हुई, उसने दुआ मांगी और खजूर से रोजा इफ्तार किया। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इस दिन हुसैन ने सब्र और शुक्र का हकीकी मतलब जाना। अगले दिन हुसैन ने फिर रोजा रखने की जिद की। इसकी उम्मी ने इसे समझाया कि अभी तुम छोटे हो, लेकिन हुसैन ने जिद पकड़ ली कि वो पूरा रोजा रखेगा। आखिरकार उसके वालिदैन ने उसकी ख्वाहिश को देखते हुए इजाजत दे दी। हुसैन ने सहरी में खाने के बाद खूब पानी पिया और फजर की नमाज पढ़ी। दिन गुजरता गया, दोपहर का वक्त आया, धूप तेज हो गई। हुसैन थोड़ा सा कमजोर महसूस करने लगा, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी। वो बार बार कुरान पढ़ता और अल्लाह से दुआ करता कि वो इसे हिम्मत दे। इसके वालिद ने इसे हौसला दिया, बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। तुम देखोगे कि रोजे का सवाब कितना अजीम है। हुसैन ने अल्लाह पर भरोसा किया और अपना रोजा जारी रखा। दोपहर के वक्त हुसैन का दोस्त अहमद और फहद इसके घर आए। वो हुसैन को खेलने के लिए बुलाने लगे। जब उन्हें पता चला कि हुसैन रोजे से है, तो अहमद ने हैरत से कहा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें रोजा रखने की क्या जरूरत। हुसैन मुस्कुराया और नरमी से बोला, अल्लाह ने हम पर रोजा फर्ज किया है और मुझे रोजा रखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी इबादत है। फहद ने कहा, मुझे भी रोजा रखना चाहिए, लेकिन मैं सहरी में नहीं जाग पाया था। हुसैन ने इसे हौसला दिया, कोई बात नहीं, कल से तुम भी कोशिश करो, अल्लाह हमें सब्र और हिम्मत देता है। शाम के वक्त हुसैन की नानी इसके घर आए। उन्होंने हुसैन को गिले लगाया और कहा, माशाअल्लाह, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने सब्र और हौसले की एक मिसाल कायम की है। हुसैन की उम्मी ने भी इसकी पेशानी चूमी और कहा, बेटा, रोजा रखना सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी जुबान, हाथ और नियत को भी पाक रखने का नाम है। रोजा हमें अच्छे अखलाक सिखाता है। इफ्तार के वक्त जब अजान हुई तो हुसैन की खुशी दीदनी थी। इसने दुआ की, अल्लाह, मेरा रोजा कबूल फरमा। इसके चेहरे पर एक नूर था, जैसे इसने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। इसके दादा ने प्यार से कहा, हुसैन बेटा, तुमने आज हमें सिखाया कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए सब्र और इस्तिकामत का इम्तिहान है। सब घर वाले हुसैन की हिम्मत और शौक की तारीफ करने लगे। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो बिलावजा रोजा छोड़ देते हैं। अगर छोटा हुसैन रोजा रखने के लिए इतना शौकीन और साबिर हो सकता है, तो क्या हम इतने बड़े होकर अपने रब के हुक्म पर अमल नहीं कर सकते। रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफस पर काबू पाने और अल्लाह की रजा के लिए सब्र करने का नाम है। अल्लाह हमें हकीकी मानों में रोजे की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।